राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आज बात करेंगे कि देश में आखिर जय श्री राम पर क्यों हो रहा है विवाद। भारत जिस देश में सदियों से लोग आमने सामने आते जाते पगडंडियों पर रास्तों में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अभिवादन में यहाँ राम राम कहा जाता है। और जब कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समाज को दिशा देने वाला व्यक्ति यदि सामने बैठे कॉलेज विद्यार्थियों से जय श्री राम का नारा लगवा देता है तो कुछ दलों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर कहां तक जाएगी भारत की राजनीति? क्या भारत की राजनीति में राम का विरोध इसी तरह से चलता रहेगा? जी हाँ, ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कॉलेज विद्यार्थियों से जय श्री राम के नारे क्या लगवा दिए, कांग्रेस और डीएमके की हालत खराब हो गई और वे राज्यपाल का इस्तीफा तक मांगने लग गए। क्या राज्यपाल की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संवैधानिक पद पर बैठने से बाधित हो जाता है? क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इस तरह के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अपनी आस्था को ताक पर रख देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मंचों से कह चुके हैं कि मैं सभी परंपराओं का सम्मान करता हूं और अपनी परंपराओं का पालन करता हूं। मुझे लगता है राज्यपाल आर.एन. रवि ने जय श्री राम का नारा लगवाकर कोई गलती नहीं की है। राम सदियों से इस देश में प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और यहाँ भारतीय जनमानस में तो अक्सर कहा जाता है, बेटा हो तो कैसा हो, राजा राम के जैसा, पति हो तो कैसा हो, राम के जैसा, भाई हो तो कैसा हो, राम के जैसा। राम और भरत का जो उदाहरण है उसको आखिर वे लोग कैसे समझ सकते हैं जो औरंगजेब के गुणगान करते रहते हैं, जिनके आदर्श भाई की गर्दन पर तलवार रखकर सत्ता पाना होता है। वे आखिर जय श्री राम को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं राम के आदर्शों को जो सत्ता के लिए अपने पिता को कैद करके और बूंद बूंद पानी के लिए तरसाते हैं? जी हाँ, औरंगजेब के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो जय श्री राम का के नारे को लेकर कांग्रेस और डीएमके ने जिस तरीके से राज्यपाल आर.एन. रवि का इस्तीफा मांगा है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यजनक है और इस पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संविधान के विशेषज्ञ इस विषय में क्या कहते हैं? कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि यदि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आपका कोई बयान इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे पंथ के लोगों को ये लगे कि पक्षपात हो रहा है। अब ये बयान जो लोग दे रहे हैं, क्या वे भूल गए कि हामिद अंसारी के किस तरह के बयान आए थे? हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं और जब वे पद से हटे तो उन्हें डर लगने लग गया था। उस समय डीएमके और कांग्रेस का क्या बयान था? क्या भूल गए हैं? दोगलापन इस देश में नहीं चल सकता और आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सबको याद है कि आपके बयान पिछले दिनों क्या आए थे, आज आपका क्या स्टैंड है। केवल और केवल एक वर्ग के वोटों को हथियाने के लिए जिस तरीके से जय श्री राम के नारे पर आपत्ति जताई जा रही है, मुझे लगता है कि देश इसे स्वीकार नहीं करने वाला। आर.एन. रवि राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। जय श्री राम का नारा उन्होंने लगवाया और साथ ही साथ इस सारी चर्चा में जिस तरीके से संवैधानिक पक्ष आते हैं तो कुछ संविधान के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपके अधिकारों का हनन थोड़ी हो सकता है। आपकी अभिव्यक्ति की अपनी आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस समय चर्चा में हैं। निश्चित रूप से चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा 1950 में सोमनाथ के मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस उद्घाटन समारोह में नहीं जाएं, लेकिन पंडित जी के चाहने के बाद, न चाहने के बाद भी उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में गए। तो फिर राजनीति कैसे खींची? प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण का सरकारी मीडिया के माध्यम से कहीं प्रसारण नहीं हो सकेगा। तो सत्ता की तलवारें तो इसी तरह खींचती रहेंगी। उस दौर में भी खींच रही थी, इस दौर में भी खींच रही हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि राम हमारे आराध्य हैं और ये जो भारत देश है ये पूरे विश्व में राम के कारण भी जाना जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, लेकिन मर्यादाहीन राजनीति करने वाले आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को
कैसे सहन करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो हनुमान जी की गदा चलेगी। जी हाँ, जो राम काज में अवरोध उत्पन्न करते हैं उनके लिए हनुमान जी अपनी गदा चलाते हैं। जिस तरह से कालनेमि ने राम काज में बाधा बनने का काम किया था, तो हनुमान जी ने क्या किया था आप सबको पता है। तो राजनीति में कांग्रेस इस समय जो अप्रासंगिक होती जा रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि जन भावनाओं से दूरी बनती जा रही है। विचार यदि देश के बाहर से आएगा, विचार यदि इटली से आएगा, तो फिर भारत में क्या स्वीकार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और शायद कांग्रेस की दुर्दशा इसीलिए हो रही है क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, इस भारत की माटी की महक से दूरी बनाने के षड्यंत्र जो है, उसके कारण इस दौर में कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश अच्छा चलाने के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप जय श्री राम के नारे का विरोध करके कैसे मजबूत हो पाएंगे? बड़ा सवाल है, बड़ा बवाल है। बवाल मचा रखा है विरोधी दलों ने। खैर, RN रवि के खिलाफ पहले भी इस्तीफों की मांग हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी। क्या फर्क पड़ने वाला है? हाथी इसी तरह चलते हैं, शेर इसी तरह दहाड़ते हैं, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। आप भी नारा लगाइए जय श्री राम का, और जनता भी जय श्री राम का नारा लगाएगी और राम काज में अवरोध बनने वालों को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। क्या कहना है आपका इस विश्लेषण पर? क्या कहना है आपका विपक्षी दलों की राजनीति पर? मैं तो यही कहूंगा कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। हम ऐसे रघुनंदन को प्रणाम करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।